Good morning students. I hope you all are fine and fit at your home. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 के 10 तक के एग्जाम्पल देखे थे। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे करवाए थे, कुछ उसके जैसे ही सिमिलर एग्जाम्पल आपको मैंने होमवर्क में दिए थे और कई सारे बच्चे अच्छी तरह से वो एग्जाम्पल सब सोल्व करके मुझे फ़ोटो भेज रहे हैं। अच्छी बात है, आप सब घर पे भी कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही आप घर पे अपनी मेहनत कंटिन्यू रखना। 6.5 अब क्वेश्चन नंबर 11 from exercise 6.5. Then 11th is 2x square y square minus 5xy square multiply with x square minus y square. तो यहाँ पे अब इस मल्टीप्लिकेशन को आप दोनों तरह से कर सकते हो, बट जब तक मेरी बात है मैं किस तरह से करूँगा भाई, जो ये छोटा वाला टर्म है ना उसको मैं आगे ले लूँगा, ठीक है, एज पर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि भाई मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इंटू 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5xy स्क्वेयर, ठीक है। अब बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि भाई जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, ये फर्स्ट टर्म ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो सेकंड टर्म है विथ साइन वो भी यहाँ पे पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो नाउ एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5xy स्क्वेयर। अब सेकंड टर्म विद द साइन माइनस y स्क्वेयर इज मल्टीप्लाई विथ ऑल ब्रैकेट 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 5xy स्क्वेयर। अब ये तो दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हो गए मोनोमियल्स का बाइनोमियल्स के साथ मल्टीप्लिकेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करनी है। ये वाला टर्म है ये भी अगेन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म विथ साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। चलो, एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ साइन, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर प्लस है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर के जो टर्म्स है उसकी साइन के साथ उसे कोई रिलेशन नहीं होगा। माइनस का माइनस 5xy स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, ये बात ख़त्म हो गई फर्स्ट टर्म की। अब जब वाई स्क्वेयर फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तब पहले उनकी साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? उसकी साइन का। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, अगेन माइनस माइनस प्लस 5xy स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। ये हो गया पूरा मल्टीप्लिकेशन एक्सपांसन। अब अच्छे से लिख लेते हैं, 2 एज इट इज एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स रेस टू 4 वाई रेस टू 2। As per the exponent and power rule, we know that if base is same, then its powers addition. If both are in relation with multiplication, base same, both in multiplication, then its powers addition. ये हमने सीखा था exponent and powers में। Minus as it is, again 5 as it is, x into x square, it become x cube y square. Here minus 2 as it is, x square as it is, y square into y square y raised to 4, plus 5 as it is, x as it is, y square into y square become a y raised to 4.
अब दूसरी बात हमें ये चेक करनी है कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया तो आफ्टर द कंप्लीटिंग मल्टीप्लिकेशन टर्म वी कैन चेक इट, यहाँ पे कहीं भी लाइक टर्म्स नहीं है ना। अगर इसमें कोई लाइक टर्म्स हो गए तो उसका हम अकॉर्डिंग टू द साइन या तो एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे x⁴ y⁴ तो वैसा x⁴ वाला कोई टर्म ही नहीं है, मतलब इसके लिए लाइक टर्म्स दूसरा नहीं है। x³ वाला कोई टर्म नहीं है, मतलब ये भी अपने आप में अनलाइक है। x² वाला भी नहीं है, x मतलब चारों टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमें आंसर हम रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 13, नंबर 13 b/2 माइनस b² 3 मल्टीप्लाई विथ माइनस a/7 प्लस a² 9। इस तरह से रेशनल नंबर्स वाले बाइनोमियल्स का हमें अभी मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अकॉर्डिंग टू द rules of multiplication of binomial with the binomial, first we multiply the first term with the whole bracket, then with sign second term with the whole bracket. So here b/2 as it is, multiply minus a/7 plus a² 9 minus b² 3 multiply minus a/7 plus a² 9। नाउ नेक्स्ट वन, ये पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस a/7 बिकॉज ऑफ प्लस माइनस माइनस b/2 प्लस साइन a² 9 मल्टीप्लाई b/2। ये हो गया पूरा रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस a/7 मल्टीप्लाई b² 3 प्लस माइनस माइनस a² 9 मल्टीप्लाई विथ b² 3। अब अकॉर्डिंग टू द रेशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन रूल, द मल्टीप्लिकेशन विथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विथ डिनोमिनेटर, सो वी कैन गेट a into b प्लस माइनस माइनस ab/7 to the 14। Here a² into b, a² b 9 to the 18। Here plus a into b² ab² upon 7 3 is 21। यहाँ पे माइनस a² b² अपॉन 9 3 is 27। तो या तो आप एज इट इज़ जो ये है सब वैसे ही रख दीजिए, या फिर अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप यहाँ पे एलसीएम निकाल के भी पूरा डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी, कंपलसरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे आंसर रख दें तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 11 एंड 13। 12 वाला तो आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। सुनाओ अब सॉरी नंबर 14। यहाँ पे 1/5 x² प्लस 1/3 y² मल्टीप्लाई विथ 3x² माइनस 5xy²। अब यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर है इंटीजर, दूसरा है वो रेशनल नंबर है। मेथड अब सेम है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। ये पहला वाला टर्म
वो पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और सेकंड टर्म भी पूरा ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप सबको अच्छे से आ गया हो गया। 1/5 x स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 1/3 y स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर। अब एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी we can multiply 1/5 x square with the whole bracket, and here 1/3 y square multiply with the whole bracket. So we can get 1/5 x square into 3x square y माइनस एज इट इज़, बिकॉज ये वाला टर्म प्लस है इसीलिए साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अगेन 1/5 x square into 5 into x into y square. Now the second term plus sign as it is, and 1/3 is multiplied with the whole bracket, so we can get 1/3 y square into 3x square y. Now here see, this one is the plus value and this one is minus, so whenever we multiply and open the bracket, first we multiply sign, so plus minus minus, and 1/3 y square multiply with 5xy square. So now simplify each terms. 1/5 as it is, because of यहाँ पे सेकंड टर्म में कोई डिनोमिनेटर नहीं है, so 3 into 1 3/5 x square into x square become x raised to 4 and y as it is. Now second term minus, now see here in the numerator 5 and denominator have also 5, so we are cut 5, so x square into x, now x raised to 3 into y square. The third term is 3 cut, okay, so plus y square x square into y, so y square into y cube, so we can put here x square into y cube. Again 5 ones are 5 upon 3 x as it is, and y square into y square become a y raised to 4. So this one is our answer according to the multiplication term. लिख लीजिए क्योंकि 16 तक इस तरह के एग्जाम्पल है, ठीक है, वो तो आपको करने ही करने हैं। 3 करवा दिए मैंने अभी, 3 आपको होमवर्क में करने हैं, सिंपल है इसके जैसे ही, ठीक है। अब उसके बाद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमें पहले तो मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, उसके बाद वेरीफाई करना होगा कि भाई अगर हम जो क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जो आंसर आता है वही प्रोडक्ट में हम सब्स्टिट्यूट करें तो मिलता है कि नहीं मिलता। इस तरह के एग्जाम्पल हमने इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी कर लिए थे। चलो पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। वेरीफाई कौन कौन सी वैल्यू है, वेरीफाई द रिजल्ट, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 एग्जाम्पल है 17, 18 एंड 19, तो मैं यहाँ पे 18 और 19 वाला करवा दूँगा, 17 आपसे खुद से हो जाएगा। सो 18 इज इक्वल टू x स्क्वेयर y -1 इंटू 3 -2 x स्क्वेयर y। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम,
एक्स स्क्वेयर वाई इंटू 3 माइनस 2x स्क्वेयर वाई -1 एज इट इज़। ये -1 अब पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाइए। अब ये पूरा टर्म अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ पे मिलेगा 3x स्क्वेयर वाई, यहाँ पे माइनस के माइनस 2x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर x⁴, y इंटू वाई स्क्वेयर। अब इस ब्रैकेट के बाहर 1 है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 एक्स स्क्वेयर वाई। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वेयर वाई एंड एक्स स्क्वेयर वाई, दिस वन इज़ द लाइक टर्म्स। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया कि अगर आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एग्जाम्पल लास्ट टर्म में आपके पास लाइक टर्म्स आ रहे हैं, तो उस लाइक टर्म्स का अकॉर्डिंग टू द साइन, उस लास्ट टर्म में जितने भी लाइक टर्म्स है उस लाइक टर्म्स को अकॉर्डिंग टू द साइन आप एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। आप उसको एज इट इज़ नहीं रख सकते, है ना। सो यू कैन गेट द एडिशन ऑफ द लाइक टर्म्स लाइक 3x स्क्वेयर वाई प्लस 2x स्क्वेयर वाई। सो now we are getting 3 plus 2 5x square y minus 2 x⁴ y⁴ minus 3 is our final answer। ठीक है, अब ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी आर गेटिंग द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन फॉर x is equal to -1 and y is equal to -2, we have left hand side. What? Left hand side. And what is the left hand side? Left hand side is our question and right hand side is our answer. Because of end of the example we can write like this. What? Like x square y minus 1 into 3 minus 2x square y is equal to, after the multiplication of these two bracket we can get 5x square y minus 2x⁴ y⁴ minus 3. So this one is the relation of the question and answer. So we can say that this question is also be called left hand side and answer will be also called right hand side. अब हम अगर इस दोनों ब्रैकेट में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और वही वैल्यू अगर हम आंसर में सब्स्टिट्यूट करें तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, तभी हम वेरीफाइड कर सकते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए था सिर्फ। लेफ्ट हैंड साइड इज x स्क्वेयर वाई माइनस 1 इंटू 3 minus 2 x square y. Now substitute the value of x and y from the question. Here -1 square into -2 -1। करना कुछ नहीं है, x की जगह पे x की वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। Into in the second bracket 3 as it is because 3 is the constant, -2 also be the constant, value of x is -1 square into -2. Simplify each terms, -1 square become a +1, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर करने जाओ तो इट इज़ ऑलवेज बी अ पॉजिटिव। सो 1 इंटू -2 as it is -1 इंटू यहाँ पे 3 as it is -2 as it is, यहाँ -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यहाँ पे -2 as it is। अब अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे आगे। अगर आप में से किसी को ये स्टेप अगर नहीं भी लिखना है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भी चलेगा, पर आंसर सही आना चाहिए।
कई बच्चे एडवांस है तो उसको वो बोलेंगे सर मैं ये -1 की जगह +1 डायरेक्ट लग के इसका मल्टीप्लिकेशन लिख दूँ यहाँ पे, तो यस चलता है। अब यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -2 -2 एंड -1, समझ आई बात। 2 1 ज़ा 2, ये माइनस है ये प्लस है, प्रोडक्ट मेरा माइनस आया इनटू 3 एज इट इज, यस हियर 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस एंड 2 2 ज़ा 4, या तो आप डायरेक्टली 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस 1 तो मल्टीप्लाई कीजिए या ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेम साइन एडिशन और कॉमन साइन 2 + 1 3 बट -3 बिकॉज बोथ वैल्यू आर माइनस इनटू 3 + 4 7, 3 7 ज़ा 21 प्लस माइनस this one is our left hand side answer. Now we are putting the value of x and y in a answer, मतलब right hand side 5 x square y minus 2 x raised to 4 y raised to 2 minus 3, 5 as it is, -1 square into -2 minus 1 raised to 4 minus 2 raised to 2 minus 3, जहाँ पे x था वहाँ पे -1 रख दिया, जहाँ पे y था वहाँ पे -2 रख दिया। सिंप्लीफाई कीजिए 5 एज इट इज़, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, -2 एज इट इज़ रखेंगे, -2 -1 की 4 पावर 4, तो मैंने आपको पावर और एक्सपोनेंट में ये भी समझाया था कि जब कभी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर्स हो, कैसे नंबर्स हो, इवन नंबर्स, इट मीन्स 2 4 6 8 12, तब जो प्रोडक्ट मिलेगी वो हमेशा ऑलवेज कैसी मिलेगी, प्लस मिलेगी। सो ये भी प्लस हो गया, -2 2 का स्क्वायर 4 और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, -3 एज इट इज़। नाउ सिंप्लीफाई 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस 10, 4 2 ज़ा 8 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे तो माइनस ही है क्योंकि प्लस माइनस -3 एज इट इज़। तीनों की साइन सेम है, मतलब तीनों का एडिशन होगा 10 + 8 18 + 3 21, और तीनों माइनस है इसलिए आंसर भी माइनस। Hence, proved left hand side is equal to right hand side, या तो verified, hence verified लिख दीजिए। verified left hand side is equal to right hand side। ये वाला तो आपने प्रैक्टिस में किया, ये सभी एग्जाम्पल इस जैसे ही, सिर्फ आपको वैल्यू लिखनी है। नाउ नेक्स्ट इसके जैसा ही है पूरा, नंबर 19 1/3 x minus y raised to 2 upon 5, 1/3 x plus y raised to 2 upon 5।
चलो पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले वाला टर्म इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 x मल्टीप्लाई विथ 1/3 x प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, या तो x/3 भी लिख सकते हो आप, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 x/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, क्योंकि x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही मिलेगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो x/3 इंटू x/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इंटू x/3, ये माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 यहाँ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, माइनस x/3 वाई स्क्वायर अपॉन 5 प्लस माइनस यहाँ पे भी माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इंटू वाई स्क्वायर बाई 5। एक और टर्म x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 3 9 प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 15 माइनस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 15 माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर वाई रेज़ टू 4 अपॉन 25। अब यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स अपॉन 15 सेम टू सेम टर्म्स बट ऑपोजिट साइन, तो ये हो जाएगा 0, कट हो जाएंगे। तो फाइनली आंसर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई रेज़ टू 4 अपॉन 25। सो ये हो गया मेरा आंसर। वेरिफिकेशन फॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x/3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5, x/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पे हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो x की जगह पे हम लिखेंगे -1/3 माइनस y की जगह पे लिखेंगे -2^2 अपॉन 5। इन द सेकेंड ब्रैकेट वी आर पुट द सेम वैल्यू -1/3 प्लस यहाँ पे -2^2 अपॉन 5। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा -1/3, क्योंकि माइनस को हमने आगे ले लिया, यहाँ पे -4/5, ये माइनस वैल्यू प्लस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर। अगेन -1/3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा अपॉन 5। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे 15, जो -1 मल्टीप्लाई विथ 5 -4 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 15, अगेन -5 प्लस 4 3 = 12 अपॉन 15। यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम इसी की तरह लग दें कि भाई 5 1 = -5, 4 3 = -12, सेम साइन एडिशन -17 अपॉन 15 इंटू 12 - 5, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन 12 - 5, इट इज़ 7 बिगर वैल्यू साइन अपॉन 15। यहाँ पे इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकालें तो माइनस एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, 7 7 = 49, कैरी अप 4, 7 1 = 7, 8 9 10 11 119 अपॉन 15 इंटू 15 225। ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह आपको राइट हैंड साइड में भी वैल्यू रखनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x⁻² अपॉन 9 माइनस y⁻4 अपॉन 25। अगर हम यहाँ पे -1⁻² अपॉन 9 माइनस -2 अपॉन 25
इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। यहाँ से जो बाकी का है वो आप होमवर्क में कर लेना कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। आपको टोटल कितने एग्जाम्पल आज करने हैं? 19 तक आपको कंप्लीट करना है। और ये जो आधा एग्जाम्पल है वो भी आपको सोल्व करना है।